स्टेशन पर 15 फरवरी की रात हुए हादसे के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर है। आज रेलवे ने भगदड़ जैसे हालातों से निपटने के लिए कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से जुड़े रेलवे स्टेशनों पर स्पेशली निगरानी की जा रही है। इसी को लेकर हमारी डीडीयूपी की टीम आज चारबाग रेलवे स्टेशन की पड़ताल पर पहुंची थी। क्या कुछ निकला, रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ जा रही भीड़ भारी, रेलवे ने की महातैयारी। रेलवे का बड़ा ऐलान, भीड़ से निपटने का बनाया फुल प्रूफ प्लान। पंद्रह फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रेलवे प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक के हर स्टेशन पर रेलवे अलर्ट मोड में है। सभी स्टेशनों पर भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की पड़ताल की जा रही है। रेलवे ने भी इसको लेकर सोमवार को कई बड़े ऐलान किए हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये दिखाएंगे कि जमीनी स्तर पर रेलवे की तैयारियां वाकई कैसी हैं। क्या ये रेलवे के दावों पर खरी उतरती है? इसकी पड़ताल के लिए सोमवार को हमारी डीडीयूपी की टीम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। आगे आप खुद देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए हादसे के बाद से रेलवे प्रशासन सख्त हो गया। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन, जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जहां सुबह से लेकर शाम तक लगभग 11 गाड़ियां प्रयागराज को जाती हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और लगातार जो है पुलिस बल की बात करें, आरपीएफ की बात करें, चाहे लोकल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे टीटी को, अनावश्यक लोगों को जो है उनके टिकट चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली स्टेशन पे अब प्लेटफॉर्म टिकट मिलने बंद हो गए हैं। लेकिन अगर बात करें लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की, तो लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि अनावश्यक लोग न बैठें, किसी तरह की भीड़ भाड़ न हो, उनको लगातार चेक किया जा रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसे कहीं सफ़र नहीं करना है और आकर अन्यथा स्टेशन पर बैठा है। नई दिल्ली से प्रयागराज के रेलवे रूट पर लखनऊ भी एक बड़ा सेंट्रल है, जहां हजारों की संख्या में यात्री हर रोज प्रयागराज आ जा रहे हैं। लिहाजा चारबाग की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। लिहाजा जब डीडीयूपी की पड़ताल में प्रशासन प्लेटफॉर्म पर अलर्ट और मुस्तैद मिला, तो और अंदर की व्यवस्थाओं को परखने के लिए प्लेटफॉर्म चेकिंग के बाद हमारी टीम रेलवे के उस कंट्रोल रूम में भी पहुंची, जहां से स्टेशन पर होने वाली भीड़ की निगरानी की जा रही थी। इस समय हम आपको दिखाना चाहते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा, जहां से सारी निगरानी रखी जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपने प्रयागराज में भी देखा था, हमने किस तरह दिखाया था, ICCC कंट्रोल कर रहा है पूरे प्रयागराज को, कि कैसे जो वहाँ पे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर इस समय देखिए हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में है। ICCC कंट्रोल रूम ये भी है। यहाँ से भी जो है अगर बात करें तो जो आला अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, जो प्रयागराज को जाने वाले हैं। सुबह से 11 ट्रेनें जाती हैं, लगभग 8 ट्रेनें जा चुकी हैं, 3 ट्रेनें बची हैं। और किस तरह से जो है AI के माध्यम से और तमाम जो है कैमरों के माध्यम से आसानी से श्रद्धालुओं को देखा जा रहा है कि उनको कोई दिक्कत ना हो, किसी परेशानी ना हो। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अनावश्यक लोगों को एंट्री के लिए मना कर दिया गया। तो लगातार अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे श्रद्धालुओं को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा लेती है। तो लगातार वो काम धरातल पे देखने को भी मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद पूरा रेलवे अलर्ट मोड में है, खासकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां पर हादसा हुआ था। ये तस्वीरें उस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। भीड़ को काबू करने के लिए प्लेटफॉर्म पर रस्सियां बांधी गई हैं। एंट्री एग्जिट पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। बैरिकेडिंग की गई है। कुंभ जा रहे और आ रहे लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद सरकार अब और किसी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहती। इसलिए सोमवार को केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। कई रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को और पुख्ता किया गया है। ग्राउंड लेवल पर भीड़ से निपटने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने पर फोकस किया गया है। अब पहले आप रेलवे की तरफ से सोमवार को यात्रियों के लिए किए गए नए प्लान जानिए और आगे इनकी कहानी भी बताते हैं। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। इस वक्त पूरे देश में करीब 60 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ हमेशा भीड़ रहती है। प्रयागराज से जुड़े 35 स्टेशनों की निगरानी सेंट्रल रेलवे वॉर रूम से की जाएगी। सरकार भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी के लिए AI और अन्य तकनीक का इस्तेमाल करेगी। रेलवे स्टेशनों पर समस्याओं की पहचान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलवे यात्रियों, कुलियों, दुकानदारों से राय ली जाएगी। यह अभियान 6 महीने के लिए चलाया जाएगा। भीड़ की निगरानी के लिए AI का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर जब ट्रेन देरी से चलेगी या फिर प्लेटफॉर्म पर देरी से लगेगी। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को जागरूक किया जाएगा और इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं लगातार जो प्रयागराज श्रद्धालु जा रहे हैं उनको लेकर रेलवे अलर्ट मोड में है। इसीलिए प्रयागराज से जुड़े करीब 3 दर्जन रेलवे स्टेशनों की निगरानी सेंट्रल रेलवे वॉर रूम से की जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर CRPF और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। प्लेटफॉर्म पर रस्सी और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। प्रयागराज की स्पेशल ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म 16 को रिजर्व किया गया है।
रेलवे ने 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। दिल्ली से प्रयागराज के लिए 4 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुए हादसे के बाद क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। सोमवार को जब एक बार फिर लोगों की भीड़ जुटने लगी तो विभागीय अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया। हालांकि भीड़ कम होने के बाद प्लेटफॉर्म टिकट फिर से दिया जाने लगा। अब इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद क्या इंतजाम है, ये भी आप लोगों से सुन लीजिए। स्टेशन पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज जैसे जो है भाई सीआरपीएफ खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल जिस हिसाब से भाई अरेंजमेंट बढ़िया कर रखा है और इससे प्रशासन की व्यवस्था को दर्शाता है कि भाई हादसा तो हुआ लेकिन उसके बाद जो है व्यवस्था बढ़िया कराया है। आज कई स्पेशल ट्रेन भी है जिससे भीड़ इसमें कम है, वैसे तो भीड़ ज्यादा रहता है। आज कई स्पेशल ट्रेन चलाया गया है तो इससे दर्शाता है कि भाई प्रशासन भी व्यवस्था कर रही है कि यात्री को दिक्कत ना हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रेलवे प्रशासन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे प्रयागराज तक और इस रूट से जुड़े सभी स्टेशनों पर अलर्ट मोड में है। भारी भीड़ को कंट्रोल के मकसद से ही संगम रेलवे स्टेशन को तो बंद तक कर दिया गया है। बाकायदा प्रयागराज प्रशासन की तरफ से रेलवे को इसकी रिक्वेस्ट की गई, जिसे रेल प्रशासन की ओर से मान लिया गया। अगर भीड़ इसी तरह रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को आगे भी बंद रखा जा सकता है। इस बाबत डीएम ने मंडल रेल प्रबंधन को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में डीएम ने लिखा है कि अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का महाकुंभ 2025 में आगमन हो रहा है। इसी सुरक्षा के लिए 17 से 28 फरवरी तक दारागंज यानी कि प्रयागराज संगम स्टेशन से यात्रियों का आना जाना बंद किया जाना जरूरी है। लिहाजा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। महाकुंभ क्षेत्र के दारागंज इलाके में संगम रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो कि मेला क्षेत्र के सबसे करीब रेलवे स्टेशन है और यही उन पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। महाकुंभ में अमृत स्नान पर और अन्य स्नान पर और माघी पूर्णिमा बीत जाने के बाद भी आस्था का जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। रेलवे का दावा है कि वो सभी एहतियात प्रयागराज से जुड़े स्टेशनों पर बरत रहा है। इस दावे की पड़ताल भी हमने 4 बार रेलवे स्टेशन पर की तो हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार सोमवार को प्रयागराज के लखनऊ से 11 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। यात्रियों की भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई भी जाती है। जब कोई बड़ा स्नान होता है तब भी ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। 4 बार रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। 4 बार पर रेलवे प्रशासन पूरे दम के साथ भीड़ और व्यवस्थाओं पर नजर रख रहा है। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के अंदर आने वाले यात्रियों की जांच भी कर रहा है। नई दिल्ली हादसे के बाद रेलवे युद्ध स्तर पर लगातार जुटा हुआ है। पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि प्रयागराज जाने वाली भीड़ वीकेंड पर एकदम से बढ़ जाती है। इस शनिवार और रविवार को भी यही हुआ था, जिसके लिए रेलवे ने अपनी तैयारी कर रखी थी। यात्रियों की सुविधा के लिए रविवार को 238 ट्रेनें चलाई गई और 10.96 लाख से अधिक यात्रियों ने प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से यात्रा की। रेलवे ने शनिवार को 339 ट्रेनें चलाई थी, जिसमें 14.76 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होना है। अनुमान है कि इस दिन भी भीड़ काफी पहुंच सकती है, इसीलिए रेलवे अपनी व्यवस्थाओं को और पुख्ता कर रहा है। और अब आपको खबर दुनिया में सनातन